सांगा भगवद्गीता कोणी सांगितलेली? कृष्ण भगवान ने। बहुत ही अच्छा। और भगवान ने कहा और लिखा किसने? कौन कहेंगे किसने लिखा था? और गणेश जी ने आत्मा ज्ञान को महत्व दिया है, इसलिए वो विघ्न हरता है। सबके विघ्न हरते हैं भगवत गीता रूपी ज्ञान देकर। सब बच्चे यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो आप सभी बच्चे अभी से भगवत गीता पढ़ेंगे या सुनेंगे, है ना? हमारे जीवन में आने वाली है ना? तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि हम ये संकट से मुक्त कैसे हो। तो संकट से मुक्त कौन कर सकते हैं? भगवान। कौन? इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता बोले कि ये बहुत सारे संकट से मुक्त होने के लिए भगवद गीता का ज्ञान जरूरी है। और भगवद गीता ऐसी पुस्तक है जो सिर्फ आपको, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा में हैं आप सभी? 8 6 7 हाँ 6 7 8 9 में आप पढ़ रहे हैं सभी। तो ये पुस्तक आपको एक ही क्या बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड में काम लगती है ना, कि 5वीं की पुस्तक 6ठी में काम लगती है।
नहीं, वो देकर फिर नहीं लेनी पड़ती है। मगर भगवद गीता ऐसा ज्ञान है जो हमारे पूरे हमारा अगला जीवन होता है। अगर आप राजा की स्तुति करेंगे, राजा के गुणगान गाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राजा अपने महल में बुलाएगा ना और आपकी सेवा करेगा। मगर अगर राजा को गाली देंगे तो जेल में जाएंगे। इस प्रकार हमारे कर्म हैं। अगर हम इस जीवन में भगवान को महत्व नहीं देंगे, भगवान के ज्ञान को महत्व नहीं देंगे, तो अगला जीवन हमारा, ये जीवन हमारा बुरा हो जाता है, तो अगला जीवन तो और बुरा होगा। तो इसलिए हमें, हमारी संस्कृति है भारत की कि हमारा बचपन से हमारा ज्ञान आध्यात्मिक होता है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम, सबसे उत्तम विद्या है आध्यात्मिक विद्या, जिसमें क्या क्या होता है आध्यात्मिक में? भगवान का नाम लेना, है ना। जैसे अभी यहाँ पर हमने गणेश जी की आरती की, है ना। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेना, उनको प्रणाम करना, फिर उनके बारे में पढ़ना कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्यों ये संसार बनाया, क्यों हमें बनाया, किस लिए बनाया, और हमें मृत्यु से पहले क्या तैयारी करनी है। ये सब प्रश्न के उत्तर हमें इसी जीवन में प्राप्त करने हैं। क्योंकि हम कौन से शरीर में हैं? 84 लाख योनि है, पता है सबको? मच्छर, सुअर, कुत्ता, भैंस, गाय, है ना, वो भी जीव है ना, और हम भी जीव है। मगर भगवद गीता को कौन समझ सकता है? भैंस समझेगी? नहीं ना, कौन समझ सकता है? इसे आपको कहावत है ना, वो भैंस के सामने भागवत नहीं की जाती, क्योंकि भैंस को पता चलेगा नहीं। अगर हमारी बुद्धि भैंस जैसे होगी तो हमें भी भगवद गीता समझ में आएगी नहीं। इसलिए हमें ये इस जीवन में बुद्धि का उपयोग करना है और भगवद गीता को समझना है ना। इतने अच्छे सर है, देखो इनको भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आपको काफी समझाया। आप सर को प्रश्न पूछिए, है ना, अनेक अनेक आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए, तो सर उनके उत्तर देंगे आपको। मगर प्रश्न कब आते हैं? जब हम उस विषय में पढ़ेंगे। तो ये जो पुस्तकें है आप देख रहे हैं यहाँ पर, रामायण है, गीता है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आज ये पुस्तक पढ़ पढ़ के पूरे विदेश में जो हमारी संस्कृति के विरोधी लोग थे, आज वही इस संस्कृति को प्रेम कर रहे हैं। और जो संस्कृति हमें मिली थी, आज वो लोग इस संस्कृति को नफरत कर रहे हैं। वो लोग निर्वस्त्र होते थे विदेश में, आज वो लोग साड़ी पहनने लगे, धोती कुर्ता पहनने लगे। और हमारे यहाँ के लोग उनके वस्त्रों को धारण कर लिया, निर्वस्त्र होने लगे। अभी मोबाइल में एक ऐप आती है, अब देखो, देखा होगा आप सबने। आप, ये तो बच्चे मोबाइल यूज नहीं करते ना, मगर प्लानिंग है उनका जो बड़े होने के बाद यूज करने का। तो वो ऐप में आता है कि किस प्रकार किसी के वस्त्र निकाले रिमूव। बहुत खतरनाक स्थिति है आज हम सब। ये भी एक संकट है, सोशल मीडिया भी एक संकट है, इंटरनेट भी एक संकट है, क्योंकि हमारी चेतना को डैमेज कर रहा है, परेशान कर रहा है।
इसलिए आप सभी ऐसा मत सोचिए कि सर के पास मोबाइल है, हमारे पास कब आएगा। सर भी परेशान है मोबाइल से, मगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उनको यूज करना पड़ता है सबको मोबाइल, है ना। मगर आप सभी गीता को प्रेम कीजिए। इसको अपने पास गीता ही रखिए। अगर गीता अच्छे समझ में आ गई तो कभी भविष्य में आपको मोबाइल उपयोग करना भी पड़ा तो आप फंसेंगे नहीं, है ना। तो हम आपको आज एक सावधान करने आए हैं। क्या करने आए हैं? सावधान, अलर्ट, है ना। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे संकट से घिरे हैं और ये कलयुग है। कलयुग में हमारा जीवन तो और कम है। टेक्नोलॉजी, पॉल्यूशन, है ना, इतने सारे वाहन घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो इसलिए आप सभी समय बर्बाद मत कीजिए। अभी आपका जीवन बचपन अभी अच्छा है, बहुत सारा समय मिलता है, इस समय का सदुपयोग कीजिए और ये पुस्तकें पढ़िए जो हमारी आत्मा साक्षात्कार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप अपना जीवन कैसा बनाएं? भगवान के भक्त बनिए, एक अच्छा चरित्र बनाइए और आपके चरित्र से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे। तो आप सभी बच्चे छोटी छोटी पुस्तकें भी हैं, यहाँ से ले सकते हैं और स्पेशल डिस्काउंट भी है। टीचर्स वगैरह भी सभी ले सकते हैं, इसमें डिस्काउंट है। और सभी के लिए हम प्रसाद भी लाए हैं, आप सबको भी वितरण होगा। मगर उससे पहले हम 5-10 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे भगवान के नाम का। आप सभी बोलेंगे ना हमारे पीछे, कि मुंह बंद रखेंगे। हाँ, जो भगवान का नाम बहुत ही उत्साह पूर्वक लेगा, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं और नरक जाने से मुक्त करते हैं, है ना। जितनी भी शक्ति है आपके अंदर पूरी लगाइए, ठीक है। हम कीर्तन करेंगे अभी और ऐसे नृत्य करने वाला कीर्तन करेंगे। हाँ, सबको अपनी जगह पर खड़े होकर कीर्तन करना है। खड़े हो जाइए।